हेलो। हाँ जी। जी सर, जयप्रकाश सिंह जी बोल रहे हैं आप? जी बोल रहा हूँ, एडवोकेट जयदीप प्रकाश बोल रहा हूँ। जी जी, एडवोकेट साहब ना, तो सर मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ। जी सर आपके कुछ सारे वीडियोस देखे, मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। सर आप जी। यादव के बारे में उल्टा पुल्टा क्यों बोलते हैं? आप पहले ये बताइए। यादव के बारे में मैंने क्या उल्टा पुल्टा बोला? सर आप अपने वीडियो में यादव को शूद्र बताते हैं, ये बात सही तो नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है वे? यादव क्षत्रिय होते हैं, और क्या, चंद्रवंशी क्षत्रिय। सबूत क्या है इस बात का भाई? हमारे बहुत सारे राजा महाराजा रहे हुए हैं, जिसके राजा महाराजा रहते हैं, वॉरियर रहते हैं, उसको ही क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है। उसके पहचान बाद, कैसे होगी? हाँ, तो राजा पहचान महाराजा के कैसे होगी? सबूत चाहिए ना। तो राव मैं तुलाराम देख लीजिए एग्जाम्पल में, वह यादव जाति से आते थे। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार यादव। हाँ जी। विशाल कुमार यादव। संत कुमार यादव। क्षत्रिय विशाल कुमार यादव। अच्छा, विशाल कुमार यादव। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जी। मेरे सामने कोई आदमी आए हम्म। और मैं उसे देखते ही पहचान लूँ कि ये क्षत्रिय है। ऐसा कोई सबूत है क्या? नहीं सर, क्षत्रिय हम नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो या यादव क्षत्रिय होते हैं? सर हम, पहले बात आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यादव खुद को क्षत्रिय क्यों कहते हैं, ठीक है। मैं आपकी बात समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने जी। जो सवाल किया है, क्या आपने जवाब दिया उसका? हाँ, क्या पूछे, फिर से पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे सामने कोई आदमी आए हाँ। या कोई औरत आए हाँ। और मैं उसको देखकर पहचान लूँ कि ये क्षत्रिय है। उसकी ऐसा आवश्यकता कोई नहीं। ऐसा कोई सबूत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम कैसे माने कि कोई क्षत्रिय है? सर क्षत्रिय जो होता है वो जाति जन्म से आती है, ठीक है। ये अब ये आपके मन के भाव है जो कि मनगढ़ंत है। नहीं सर, मनगढ़ंत नहीं है। अगर हम अपने आप को क्षत्रिय ना बोलकर आपके अकॉर्डिंग खुद को अरे, शूद्र बोले ना, हमें कोई तकलीफ नहीं है विशाल शूद्र बोलने में। विशाल एक मिनट कुमार सुनिए। यादव जी, विशाल हाँ कुमार जी। यादव जी, जी। हम जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम्म। अपने फायदे के लिए करते हैं और हम्म। दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए या दूसरों से लाभ अर्जित करने के लिए करते हैं ना ऐसा जी काम। जी जी। तो ये काम भी इसी तरीके का है कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके अपने आप को ऊंचा बना लिया और कुछ को नीचा बना दिया ताकि उनको गुलाम बना लें और उनकी गुलामी का जो है वो फायदा उठा सकें पूरी जिंदगी भर। ठीक है। मेरी बात सुनिए पहले। आप या तो सर दो में से एक काम करिए, या तो आप वर्ण व्यवस्था को मत मानिए, या तो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यादव जो है क्षत्रिय तो बन गया। विशाल कुमार यादव जी, मैंने आपसे ये कब कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ? और नहीं मानते तो फिर आप यादव को शूद्र बताने का काम छोड़ दीजिए। यादव सीधा नहीं, वो कास्ट है, जैसे मान मैंने लीजिए। मैंने यादवों को जो है ना शूद्र कहा ना क्षत्रिय कहा। मैंने यादव को कहा कि वो इंसान है। जी। अब बताइए मैंने क्या गलत कहा? नहीं, इंसान तो सभी है सर, इसमें कहने वाली क्या बात, इंसान आप भी अब इंसान। मुझे ये बताइए कि अगर, सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर मेरे सामने कोई भी मनुष्य आता है तो मैं उसे देखते ही पहचान लूंगा कि ये जानवर नहीं है, ये मनुष्य है, ठीक है। जी और मैं ये भी पहचान लूंगा कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, जी। ठीक है ना। तो हम्म। जिस बात का मुझे देखते ही सबूत मिल जाए वो जानकारी ज्यादा अच्छी है या जिसकी जानकारी ढूंढने पर भी ना मिले, है ना। अब क्षत्रिय, कोई क्षत्रिय है, सुनिए, मेरी देखिए, बात सुनिए। लेकिन ये आपको हम प्रश्न के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है सर। हाँ अब जी। मेरा प्रश्न सुनिए पहले। क्या बोल रहे हैं? पहले मेरा प्रश्न सुनिए। हाँ। आप क्या ये बात मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और राम भगवान सही में एग्जिस्ट करते होंगे, हाँ या नहीं? देखिए, मैं मानने वाली व्यवस्था में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। उसका उत्तर मिल जाएगा ना। पहले प्रश्न सुनिए, आप मानते हैं या नहीं? विशाल कुमार यादव जी, मैं जी। केवल जानना चाहता हूँ, मानना नहीं चाहता मैं। आप जानने हाँ। के लिए बताइए मुझे। हाँ सर, आप बात को उलझा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको क्या प्रश्न पूछे उसका उत्तर दीजिए। आप आप खुद उलझे हुए हैं अपने आप, पता नहीं क्यों आप जो क्षत्रिय बताना चाहते हैं, क्या गौरव हासिल करना चाहते हैं उससे, और क्यों दूसरों को नीच उतारना चाहते हैं आप जो है। भी आप अपने आप अपनी को ऊंचा आप अपने आप को ऊंचा बताएंगे भी। चंद्रवंशी क्षत्रिय है, महाराज यदु के वंशज। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्षत्रिय हैं आप? बिल्कुल क्षत्रिय है, महाराज यदु के वंशज हैं। अच्छा, तो आपको ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण कहता है कि मैं ऊंच हूँ और तुम नीच हो। भाई हम ब्राह्मण के कहने से हम क्षत्रिय नहीं होंगे भाई। हमारे
क्षत्रिय किनको कहा जाता है, पहले उस बात को सुनिए। अरे भाई मुझे ये बताओ कि जब तुम वर्ण व्यवस्था को मानोगे, इसको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय मतलब होता है योद्धा, जिसके पहले कहीं मेरी बात सुन लो विशाल कुमार यादव जी, विशाल जी कुमार यादव जी। जी जब आप वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। जी पहले स्थान पर सबसे ऊंची जाति का है ब्राह्मण, हाँ उससे जो नीच होता है वो होता है क्षत्रिय। हाँ, जी जब ब्राह्मण ऊंचा हो गया तो क्षत्रिय नीचा हो गया ना। जी। तो क्षत्रिय नीच कैसे हो गया? कौन सा ऐसा कर्म करता है, गंदा काम करता है कि वो ब्राह्मण से नीच हो गया? सर ब्राह्मण से नीचा नहीं होता क्षत्रिय, ब्राह्मण का काम होता है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे आपने होते वर्ण व्यवस्था कहाँ पढ़ी है? हैं। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, विशाल कुमार यादव जी, आपने विशाल कुमार यादव जी, आपने वर्ण व्यवस्था कहाँ पर पढ़ी है? हाँ हमने पुस्तक में पढ़ी है, हमने सुना है कौन अपने सी पूर्वजों से। कौन सी पुस्तक में पढ़ी है? वो भाई आप खुद ही देखिए ना, ऋग्वेद में होगा और जो भी होगा वर्ण व्यवस्था का हमने नाम सुना है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आप विशाल कुमार यादव जी, आप जो है ना हवा में बात मत करिए। अगर हाँ आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ी है, मनुस्मृति पढ़ी है आपने? जी मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का बारे में पढ़ा है आपने? जी। सर बुक डिसाइड नहीं करता, मैं फिर बता रहा हूँ ना, क्षत्रिय क्षत्रिय अब वही बात है, आप एक काम कीजिए, आप खुद कंफ्यूज हैं। आप पहले सुनिए, आप पहले जो है ना मनुस्मृति अच्छी तरह से पढ़ के आइए और उसमें क्षत्रियों का क्या स्टेटस है, उन्हें नीच क्यों कहा है ब्राह्मण ने, इसकी जानकारी लेकर आइए, फिर आके मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। ब्राह्मण ने क्या कहा? क्षत्रिय नीच है, ठीक है। ये बात ब्राह्मण ने कहा है ना, किसी यादव ने या फिर किसी अन्य क्षत्रिय ने तो नहीं बोल दिया कि हम ब्राह्मण से नीच हैं। तो इसी तरह से क्षत्रिय बोल रहे हैं ना कि वो ऊंचे हैं, शूद्र को नीच बोल रहे हैं। हम क्षत्रिय बोल रहे हैं ना, हम क्षत्रिय भी अपने यदुवंशी क्षत्रिय मानते अरे हैं। भैया, तो इसीलिए सब अपने अपने बोल रहे हैं, किसी का कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है? सब अपने अपने आप को जो है ऊंचा बताना चाहते हैं। अच्छा पहले आप बताइए, क्षत्रिय का डेफिनेशन जानते हैं किसको कहते हैं? अरे भैया, जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जो जी क्षत्रिय जो एक वर्ण है और वर्ण का जी। आधार वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मण ने किया है, तुमने तो किया नहीं है। सर ब्राह्मण के ही अकॉर्डिंग बातें सुन लीजिए। ब्राह्मणों ने ये कहा था कि कोई भी आदमी यदि शूद्र भी है, अगर वह कार्य क्षत्रिय वाला करता तो वो क्षत्रिय ही कहलाता। हमारे इतने सारे वाक्य रहते हैं जो अच्छा, कि तो मुझे ये बताओ, परशुराम जी ने जो है कितनी बार क्षत्रियों का वंशनाश किया था? 21 बार। तो फिर क्षत्रिय जब समूल नाश कर दिया, उनका वंश नाश कर दिया, तो क्षत्रिय कहाँ से आ गए? 21 बार भी नाश कर दिया, समूल नाश हो गया। उसमें भी कौन से क्षत्रिय थे किसको पता है? सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी। भाई मेरी बात सुनो, क्षत्रिय साहब मेरी बात सुनो। जब क्षत्रियों का परशुराम जी ने पूरा समूल वंश नाश कर दिया, तो इन क्षत्रिय तो थे नहीं, क्षत्रियों की जो स्त्रियां थी वो रह गई होंगी, है ना? तो क्षत्रियों की जो स्त्रियां थी उनसे जो है फिर बच्चे किसने पैदा किए? क्षत्रिय तो कर नहीं सकते, क्षत्रिय तो है ही नहीं, यानी ब्राह्मणों ने किए होंगे। अच्छा क्षत्रिय पहले कौन कह रहा है कि पूरी संपूर्ण नाश हो गया था? ये तो ब्राह्मण कह रहे हैं ना, परशुराम जी कह रहे हैं कि वंशनाश क्या होता है? भाई अगर क्षत्रिय अगर नाश हो गए थे आप तो मुझे सुनो, आप अगर अपने आप क्षत्रिय कह रहे हो तो आप क्षत्रिय जो है असली वाले नहीं हो, क्योंकि असली क्षत्रियों का नाश तो ब्राह्मणों के जो परशुराम जी थे उन्होंने नाश कर दिया था। तो सर जो हम ब्राह्मणों ने जो है, जो फिर क्षत्रियों की जो स्त्रियां थी, जब उनसे जो है जो बच्चे पैदा किए, उनको आप क्षत्रिय बोल रहे हो। अब वो सर क्षत्रिय हुए सुनिए, क्या? बताओ मुझे। क्षत्रिय हम क्षत्रियों हमारे क्षत्रिय पुरुष के जो बच्चे क्षत्रिय होंगे या क्षत्रिय स्त्रियों के बच्चे क्षत्रिय होंगे, बताओ मुझे। एक मिनट सुनिए। आप लोग जो मतलब कि यादवों के बारे में बोलते चलो हैं, पहले यादव आप जो अच्छी तरह से पढ़ के आओ क्षत्रियों के बारे में, जो है कि क्षत्रिय कहाँ से आ गए, बाद में बात करना, ठीक है ना? इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। एक मिनट बस लास्ट